हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का, जहां हम वेक्टर्स की इक्वेशन वगैरह मेन जो जिससे हम जेई मेंस का जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर अपन सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। मीन्स मैं इस वीडियो में ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं ले जाऊँगा। मीन्स आप सोचें कि जो अनइम्पोर्टेंट है वो कवर नहीं होगा, मेन जो आपसे जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे सिर्फ वही इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मीन्स जिससे आप डायरेक्ट इक्वेशन लगाएं, डायरेक्ट आंसर आ जाए। थोड़ा आप कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत घुमा के, क्योंकि जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं डायरेक्ट। मीन्स थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आपको दे देते हैं और आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है और आपको सिर्फ सोचना होता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे पिछली वीडियो में हमने अलग अलग कंडीशन डिस्कस करी थी, तो वो कंडीशन दे देते हैं और हम वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को डिसाइड करना पड़ता है कि यार ये वाली इक्वेशन में लग रही है कि नहीं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो आप मेरे पेन पे ध्यान देना, मेरा पेन जहाँ चल रहा होगा वहीं से उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाना। तो हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर हमें एक फिक्स पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है वो पता हो, और ये पता हो कि लाइन किसके पैरेलल है। मीन्स एक पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही हो वो किसके पैरेलल है उसके अकॉर्डिंग पता हो। तो मान लो हमने माना कि ए वेक्टर है जो एक फिक्स पॉइंट है, उससे लाइन पास कर रही है और वो बी के पैरेलल है। तो उस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर जो कि फिक्स पॉइंट, ए हमारा क्या है फिक्स पॉइंट, प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वी क्या है पैरेलल। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं कि ए फिक्स पॉइंट है, उससे ये लाइन पास कर रही है और वो इसके पैरेलल है। सो बताओ लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन लिख के फर्दर कैलकुलेशन पूछ सकता है या लाइन की इक्वेशन ही पूछ सकता है। तो ये है अपना, तो ये अपनी आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वी, ए फिक्स पॉइंट है, वी जिसके पैरेलल है। दूसरा तरीका क्या है, हमें दो फिक्स पॉइंट पता हो जिससे लाइन पास कर रही हो। अगर हमको दो फिक्स पॉइंट पता हो जिससे लाइन पास कर रही हो तो हम उसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो मान लो हमने माने कि दो पॉइंट है, कौन कौन से, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। तो लाइन की इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये दो पॉइंट को हम एक लाइन से जोड़ सकते हैं। तो ये लाइन की इक्वेशन हमारी जो पैरेलल लाइन हम जिसको मान रहे थे उसमें पिछले वाले में, तो ए तो हमारा फिक्स पॉइंट वैसे के वैसा है, लेकिन इसमें हमको पैरेलल लाइन नहीं दी है, दो फिक्स पॉइंट दिए हैं। तो फिक्स पॉइंट का हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं। ये हम दोनों लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लैम्डा जो कांस्टेंट है वो इसको एडजस्ट कर लेगा। अगर एक नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर एक पैरामीट्रिक पॉइंट्स एक लाइन पे, एक पैरामीट्रिक पॉइंट एक लाइन पे है, ये होता क्या है, ये एक वो पॉइंट होता है जो हमारा गुलाम होता है, जिससे हम चाहे जहाँ चाहे वहाँ बैठा सकते हैं। लाइन पे, तो लाइन पे मुझे कभी कोई पॉइंट चाहिए तो पैरामेट्रिक पॉइंट लूँगा मैं। अगर मेरे को लाइन पे कभी भी कोई पॉइंट चाहिए होगा तो मैं पैरामेट्रिक पॉइंट लूँगा। जैसे एग्जांपल मीन्स कभी भी मुझे कोई पॉइंट मानना है कि यार इस पे ये कौन सा पॉइंट है, क्या मैं पैरामेट्रिक पॉइंट मान लूँगा। एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि एक आर वेक्टर दिया है, R1 वेक्टर, जिसके वन आई कैप, मीन्स ये मान के चलना आई कैप वाला ये है 2 जे कैप 3 के कैप, प्लस लैम्डा माइनस 2 आई कैप 4 के कैप और माइनस 6 4 जे कैप माइनस 6 के कैप। ये एक लिखने का तरीका होता है, वेक्टर को अपन ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको एक्सपेंशन बता दिया कि मैंने कैसे माना है। हमसे पूछा गया है कि टेल वेदर लाइन्स आर पैरेलल, स्क्रू, इंटरसेक्शन और कोइंसिडेंस। हम क्या है ये, ठीक है, हमको क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये चेक करना है, तो हम लाइन बाय लाइन चेक करेंगे पैरेलल है कि नहीं। ये देखने के लिए पहले जो पैरेलल वेक्टर है उनका रेशियो देखो, मतलब जो dr है उनका रेशियो देखो। अगर उनका बराबर है आ गया तो पैरेलल या कोइंसिडेंट
है, मीन्स दो हो सकते हैं। अगर हमने रेशियो, पहले तो हमको रेशियो देखना है सबसे पहले, कि रेशियो देख के हम क्लियर कर सकते हैं कि पैरेलल कोइंसिडेंस में तो नहीं है। तो हम इनका रेशियो लेते हैं, जैसे ये अपन को, मैं जिनको बोल रहा हूँ, किनको बोला मैंने, किनका अपन पैरेलल वेक्टर जो रेशियो ले रहे हैं डी आर पॉइंट्स का, मीन्स ये -2 बाय -4, मीन्स लैम्डा के साथ जो लिखे गए हैं, -2 बाय -4, 4 बाय 8, -6 बाय 12, तो 1/2 1/2 1/2 आ गया। मीन्स हम इससे ये कह सकते हैं कि पैरेलल या कोइंसिडेंस में से कुछ है, लेकिन हम अभी भी श्योर नहीं है कि पैरेलल या कोइंसिडेंट में क्या है। तो ये पता करने के लिए कि पैरेलल और कोइंसिडेंट में कौन है, तो इसके लिए उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया मतलब लाइन कोइंसिडेंट है, मीन्स हम सिंपल, अगर पैरेलल है तो उनका कभी इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया मतलब वो कोइंसिडेंट है। हमारे पास दो ही कंडीशन है कि या तो पैरेलल हो सकता है या कोइंसिडेंट। पैरेलल होगा तो कभी इंटरसेक्शन होगा नहीं, तो अगर इंटरसेक्शन है तो मीन्स अपना कोइंसिडेंट है, उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है ज़्यादा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, जो हमारे ये है, ये वाले जो अपन ने लिखे थे। तो अपन इसमें सिंपल इन दोनों को जोड़ लेंगे। R1 के पीछे अपन ऐसे लिखेंगे, मैं बताता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, कि ये जैसे मेरा क्वेश्चन था क्या, 1 आई कैप था, इधर -2 लैम्डा आई कैप था, तो इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, 1 + -2 लैम्डा, 1 - 2 लैम्डा आई कैप। इधर 2 आई कैप जे कैप था, इधर 4 जे कैप था, तो 2 प्लस लैम्डा 4 लैम्डा जे कैप, ऐसा लिख दिया मैंने इधर, ठीक है। तो सेम अपन ने वो लिख दिया, ठीक है, ये लिखे हैं, ऐसे लिख दिया मैंने। अब दोनों पॉइंट सेम है तो x/z कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, मीन्स मैंने इंटरसेक्शन में क्या होंगे, इंटरसेक्शन में मीन्स दोनों लाइन, जैसे ये पॉइंट इंटरसेक्शन किया तो ये पॉइंट तो दोनों में सेम है ना, मीन्स दोनों के आई कैप जे कैप और के कैप सब बराबर होंगे, तो मैं इनको इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। 1 - 2 लैम्डा इक्वल 4, 5 - 4 म्यू, ऐसे सेम इक्वेट कर दूंगा। इक्वेट करके मैं पॉइंट निकालूंगा, तो इधर से मैंने निकाला, तो इन तीनों इक्वेशन में सॉल्व करूंगा। अगर कुछ पॉइंट आ गया तो ठीक है, मीन्स मेरी लाइन कोइंसिडेंस और नहीं आया तो वो पैरेलल है, सिंपल ये है। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, कि अपन से बोला कि सेम क्वेश्चन है कि 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप प्लस लैम्डा 5 आई कैप 6 जे कैप 7 के कैप, ऐसा दिया। तो अपन चेक करना फिर से कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंस है या स्क्यू है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले डी आर का रेशियो, सबसे पहले वही मैंने आपको बोला पहली स्टेप है, कुछ नहीं करना अपन को, ये मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने का बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ आगे का नहीं देखना है, बेसिक अपन को पूछा सीधा सॉल्व करना है, कहाँ कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, सीधा अपन को देखो, पहले रेशियो देखो, सबसे पहले बराबर नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग या स्क्यू लाइन है। मीन्स अगर रेशियो बराबर है तो क्या क्या हो सकते हैं, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अगर बराबर नहीं है तो क्या क्या हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग या स्क्यू। सो अब इंटरसेक्टिंग और स्क्यू में से कौन सी लाइन होगी ये पता करने के लिए हमने वो तो देख दिया, कोइंसिडेंट और कोइंसिडेंट और पैरेलल में से कौन कौन सी होगी। अगर उनके लिए क्या है, अपन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं दोनों का, लेकिन इंटरसेक्टिंग और स्क्यू में से कौन कौन सी है ये पता कैसे करेंगे, में से कौन सी लाइन है ये पता करने के लिए उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। अगर आ गया तो इंटरसेक्टिंग नहीं, इंटरसेक्टिंग आ गया तो इंटरसेक्टिंग नहीं आया तो स्क्यू है। मीन्स अपन इनमें भी सेम करेंगे। अगर रेशियो बराबर है, अब मेरे साथ आप याद करेंगे, अगर अपना डी आर रेशियो मीन्स जो वेक्टर लैम्डा के बाद लिखा गया, लैम्डा के साथ जो हमारा वेक्टर उनका रेशियो निकालेंगे। लैम्डा एक वेक्टर दिया होगा लैम्डा के साथ, मीन्स मान लिया अपन ने लिखा है a + लैम्डा b, और दूसरा वेक्टर दिया है c + लैम्डा d, तो हम b और d का रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, a और c से अपन को कोई मतलब नहीं है, उनका रेशियो निकालेंगे अपन। अगर बराबर है तो क्या क्या हो सकते हैं, पैरेलल और कोइंसिडेंट, और उनको चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। अगर आ गया तो कोइंसिडेंट और नहीं आया तो पैरेलल। अगर रेशियो बराबर नहीं है तो क्या क्या हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग और स्क्यू।
फिर चेक करने के लिए इन दोनों में से क्या है, अपन क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो क्या है, इंटरसेक्टिंग, और नहीं आया तो क्या है, स्क्यू है। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन सॉल्व, अपन को कुछ आगे पीछे का सोचना ही नहीं है, सीधे वेक्टर का कोई भी सवाल आएगा आप इससे सॉल्व कर लेंगे। मैम मैं फालतू की आपको थ्योरी पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, मैंने ये नोट्स बनाए, ये मेरे पूरे एक्सपीरियंस, पूरे मैंने IIT JEE क्लियर की है, मैं NIT से पढ़ा हूँ, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने NIT क्लियर करी है, मैंने IIT भी क्लियर करी है। ठीक है, तो ये आपको मैं पूरा एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने 2 बार JEE मेंस क्लियर किया विथ 99 परसेंटाइल, 99.7 परसेंटाइल। In my first attempt I got 97, in my second attempt I got 99.8 percentile. So this is basic, means all my experience are in these notes, and I am telling you with my experience that आप इसको आराम से इन थ्योरी के पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाइए और कोई भी क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। एक आपको नोट्स दीजिए, मेरे नोट्स हैं, आप इनको लिख सकते हैं और ये आप कभी भी अप्लाई करके देखना, आपसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने लगेंगे। अगर आपको कभी ऐसा दिया हो SA बार प्लस B बाय B बार इक्वल टू 0 दिया है और हमें कुछ नहीं बोला है, तो हम SA बार इक्वल टू माइनस B बाय B बार लिख देंगे। ठीक है, इससे A बार अपना निकल आएगा, माइनस बाय X B बार, फिर हमको A इक्वल टू लैम्डा B बार हो जाएगा, A बार इक्वल टू लैम्डा B बार। मीन्स हमसे इससे क्या पता लगेगी ये कंडीशन कि हम A को B के टर्म्स में लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स क्या है, A एंड B को कोलिनियर मानेंगे हम। ठीक है, ये है नोट। अब हम बाकी का मैं सोचा हूँ कि अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरे को अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। और बेसिक आप इनसे धीरे धीरे हम मीन्स मैं ज़्यादा इकट्ठा इसलिए नहीं पढ़ा हूँ कि आप इकट्ठा वीडियो नहीं देख पाएंगे, आप थोड़ा देखेंगे तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट सीट्स, अगर आपके पास क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन कहीं से आप प्रैक्टिस करें तो उनमें देखिए आप कि वेक्टर के पर्टिकुलर निकाल के कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। धीरे धीरे आप ये पढ़ते जाइए, आपसे पूरे क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, थैंक यू।